हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के 6 प्रकार पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग 7वां और 8वां यानी 2 प्रकार और हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के पहला एपिसोड नहीं देखे हैं, पहला वीडियो नहीं वॉच किए हैं, तो उसको जाकर वॉच कीजिए, तभी यह वीडियो आपको समझ में आएगा। एक ही वीडियो आपको वॉच करना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखने के लिए, इसका पहला वीडियो। उसके बाद ये देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे तरह से और डीपली समझ में आएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। तो आइए अब हम लोग 7वां प्रकार देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के। तो 7वां प्रकार है अदिश अवयव। यहाँ पर हम यदि हेडिंग लगाएं अदिश अवयव, अदिश अवयव यदि हम हेडिंग लगाएं, इसका अंग्रेजी लिखे तो स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इसका अंग्रेजी होता है। तो अदिश अवयव क्या है आपको समझना पड़ेगा, बिल्कुल आसान है कि ऐसा मैट्रिक्स, यदि इसका डिफिनीशन यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसा मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के अवयव, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो। क्या हो? समान हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो? समान हो, एवं अन्य जितने भी अवयव हैं, एवं अन्य अवयव क्या हो? शून्य हो। यहाँ पर लिखेंगे शून्य हो, अन्य अवयव शून्य हो। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण, यानी विकर्ण हम बताए थे, विकर्ण अवयव इससे पहले वाला वीडियो में, यदि नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए वीडियो को। तो उसके मुख्य विकर्ण के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हो? एक जैसा हो। यानी यदि मुख्य विकर्ण में हम देखें तो 2 हैं, तो सब जगह 2 रहे मुख्य विकर्ण में, अब बाकी जितने भी एलिमेंट है वो शून्य रहे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अदिश अवयव, यानी स्केलर मैट्रिक्स। जैसे उदाहरण के लिए हम यदि लिखते हैं यहाँ पर उदाहरण कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू, यहाँ पर एक हम ऑप्शन लिखते हैं, यहाँ पर मैट्रिक्स का नाम लिखते हैं, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो ये हमारे पास मुख्य विकर्ण है। तो देख सकते हैं ध्यानपूर्वक आप कि मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स हैं वो क्या है? एक समान है, सब एक जैसा है, लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो शून्य दिख रहे हैं। सिर्फ आपको मुख्य विकर्ण ध्यान में रखना है कि मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स हैं वो समान होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोल देंगे? अदिश अवयव। अदिश अवयव बोल सकते हैं। आइए एक और हम उदाहरण देखते हैं कि यदि मैट्रिक्स बी इक्वल टू हम लिखते हैं 4 0 0 4, ऐसा लिखते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए मुख्य विकर्ण है, इसके अवयव समान है, यानी दोनों जगह 4 4 लिखा है। तो ये भी जो हमारा मैट्रिक्स है वो किस टाइप्स का मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स है, यानी जैसे हिंदी में बोले तो अदिश अवयव है। तो आई होप आप लोग इस जो स्केलर मैट्रिक्स है इसे समझ चुके होंगे। यहाँ पर एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? सेम, यानी समान एलिमेंट्स होना चाहिए, सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। आइए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के 8वां प्रकार, जिसे हम लोग तत्समक मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे 8वां प्रकार यदि हम लिखते हैं तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, अंग्रेजी में इसे हम लिखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइए हम लोग इसे तत्समक अवयव को समझते हैं। तत्समक अवयव का डिफिनीशन बिल्कुल आसान है, यहाँ पर लिखेंगे यदि हम ऐसा अवयव, ऐसा मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव
एक हो, मुख्य विकर्ण का अवयव क्या हो, एक हो, और अन्य अवयव क्या हो, शून्य हो, अन्य अवयव शून्य हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसे हम लोग बोलेंगे। चलिए देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए इसमें क्या है कि मुख्य जो विकर्ण है उसके एलिमेंट्स हैं वो समान होने चाहिए, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, सब जगह समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर चार हैं तो चार ही होना चाहिए, यहाँ पर दो हैं तो दो ही होना चाहिए। लेकिन तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए कि मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो शून्य होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम लिखते हैं यहाँ पर उदाहरण, तो उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर यदि हम लिखते हैं इसको तो देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पर एक लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ मुख्य विकर्ण जो है उसके एलिमेंट्स में एक है, प्रत्येक जगह एक है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और उदाहरण यदि हम लेते हैं बी, मैट्रिक्स बी इक्वल टू 1 0 0 1, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग कि मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, एक हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हुआ। तो उम्मीद है कि आप लोग ये जितने भी मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के 8 प्रकार पढ़ा चुका हूँ उससे आप लोग समझ पाए होंगे। यदि कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की यदि हम बात करें तो हम लोग ये तो पढ़ चुके हैं, अब इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाकर देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे से बनता है कि नहीं बनता है। अब आपको यदि क्वेश्चन दे दिए जाए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक के ऊपर तो आप लोग किस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा। जैसे इस जितने भी मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसमें आपको पहचान करना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस प्रकार का है, यानी किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स की यदि हम बात करें तो ये मैट्रिक्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, यानी 2 रो और 2 कॉलम 2 बाई 2 का है। तो यह कौन सा मैट्रिक्स हुआ, वर्ग अवयव हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव में हम क्या बताए हैं कि रो एवं कॉलम की संख्या समान हो तो उसे वर्ग अवयव बोलते हैं। आइए हम लोग दूसरा जो मैट्रिक्स देखते हैं ये किस प्रकार का मैट्रिक्स है। तो आप लोग इसे देखते देखते आंसर सबका बता सकते हैं, इतना आसान तरीके से मैं पढ़ा चुका हूँ। तो देख सकते हैं इसमें एक ही रो है, तो एक ही रो वाले मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलेंगे यानी पंक्ति अवयव बोलेंगे। तो इसका नाम लिखेंगे क्या, पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव इसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। अब बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन भी आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें एक ही कॉलम है, तो एक ही कॉलम वाले मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे यानी स्तंभ अवयव। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव लिख सकते हैं यहाँ पर। आइए चौथे नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग अभी हम जस्ट पढ़े हैं क्या, कि यदि किसी भी मैट्रिक्स में विकर्ण जो है मुख्य विकर्ण है उसके एलिमेंट्स क्या हो, एक हो, तो उससे हम लोग तत्समक अवयव बोलेंगे यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव इसका आंसर आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। आइए पांचवें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि इसके बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हैं, शून्य हैं, लेकिन मुख्य जो विकर्ण है इसमें एलिमेंट्स हैं, भले अलग अलग हैं। तो अलग अलग एलिमेंट्स रहेगा और मुख्य विकर्ण के रूप में रहेगा, बाकी जितने भी एलिमेंट्स जीरो रहेंगे। तो आप लोग जानते हैं पिछले वीडियो से, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव बोलेंगे, विकर्ण अवयव यहाँ पर बोलेंगे। तो आई होप आप लोग इन पांचों प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं छठा प्रश्न को देखते हैं। तो छठा प्रश्न हमारे सामने क्या है, देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकी एलिमेंट्स जीरो हैं लेकिन मुख्य जो विकर्ण है उसमें एलिमेंट्स हमारे पास समान है। तो समान एलिमेंट्स वाले मुख्य विकर्ण में समान अवयव वाले मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे,
अदिश आव्यूह, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर ये वर्ग के रूप में है, यानी रो कॉलम की संख्या समान है तो वर्ग आव्यूह, इसमें एक ही रो है तो पंक्ति आव्यूह, एक ही कॉलम है तो स्तंभ आव्यूह, और इसमें मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स हैं वो एक हैं, बाकी एलिमेंट्स 0 हैं तो तत्समक आव्यूह। यहाँ पर इसके मुख्य एलिमेंट्स उपस्थित हैं नंबर्स, तो ये विकर्ण आव्यूह। यहाँ पर मुख्य जो विकर्ण है उसके एलिमेंट समान हैं तो ये अदिश आव्यूह। तो आई होप आप लोग, यदि आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और 1-2 मिनट का वीडियो है, क्या है तो हम लोग नोट लिखेंगे। नोट नंबर 1 यदि हम बात करें, नोट नंबर 1 में, तो नोट नंबर 1 की बात करें तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि हर विकर्ण आव्यूह, जितना भी विकर्ण आव्यूह है यह एक वर्ग आव्यूह हो सकता है। यानी कोई भी आप विकर्ण आव्यूह ले लीजिए, यानी इसमें रो की संख्या देखिए समान है और कॉलम की संख्या समान है, तो रो की संख्या समान है, कॉलम की संख्या समान है, लेकिन ये एक तो विकर्ण आव्यूह है तो एक आदमी का 2-2 नाम हो सकता है ना, हो सकता है। उसी प्रकार इसका नाम तो एक विकर्ण आव्यूह है, लेकिन ये कौन आव्यूह हो सकता है, वर्ग आव्यूह भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं नोट नंबर 1 में कि हर विकर्ण आव्यूह क्या हो सकता है, वर्ग आव्यूह हो सकता है, वर्ग आव्यूह हो सकता है, वर्ग आव्यूह हो सकता है, लिख सकते हैं। उसी प्रकार यदि हम नोट नंबर 2 की बात करें, यहाँ पर नोट नंबर 2 की बात करें तो नोट नंबर 2 हमारे पास क्या हो जाएगा कि हर अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह कौन सा है, अदिश आव्यूह में भी बात करें कि हर अदिश आव्यूह देखिए इसमें एक रो 2 रो, एक कॉलम 2 कॉलम, यानी इसमें रो और कॉलम की संख्या समान है तो ये क्या एक वर्ग आव्यूह हो सकता है, 100% हो सकता है। तो लिख सकते हैं कि हर अदिश आव्यूह वर्ग आव्यूह हो सकता है, वर्ग आव्यूह हो सकता है, हर अदिश आव्यूह वर्ग आव्यूह हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसमें रो एवं कॉलम की संख्या समान है। अब अंतिम नोट आ जाता है यहाँ पर एक, तो लिखेंगे नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हर तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह में भी देख सकते हैं रो 1 है 2 है, एक कॉलम भी 1 है 2 है, तो 2 रो है 2 कॉलम है, यानी तत्समक आव्यूह में भी रो एवं कॉलम की संख्या समान होती है। तो इसे हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि हर तत्समक आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है, यानी हो सकता है, होता भी है। तो लिखेंगे यहाँ पर हर तत्समक आव्यूह वर्ग आव्यूह हो सकता है, वर्ग आव्यूह हो सकता है, हर तत्समक आव्यूह क्या हो सकता है, वर्ग आव्यूह आसानी से हो सकता है। तो आई होप आप लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के सभी टॉपिक्स को, सभी पॉइंट को और सभी उदाहरण को एक एक करके डीपली और अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। यदि कहीं भी डाउट होता है, आपको नहीं समझ में आता है, या फिर आपको साउंड यदि नहीं जा रहा है, साउंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, या फिर आपको इस लिखावट नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसका पार्ट 4 वीडियो देखना पड़ेगा, जो इससे पहले जस्ट अपलोड किया गया है, उसको आपको वॉच करना पड़ेगा, तभी इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।